सब्जेक्ट ई 309 चैप्टर फर्स्ट फॉल्ट्स एंड पावर सिस्टम। इस टॉपिक में इस ई लेक्चर में हम 1.2, 1.3 एंड 1.4 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि परसेंटेज रिएक्टेंस एंड बेस केवीए, 3 फेज शॉर्ट सर्किट ऑन अल्टरनेटर एंड कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट केवीए करंट पर है। तो सबसे पहले हम टॉपिक 1.2 पे चलेंगे, जहाँ पर परसेंटेज रिएक्टेंस एंड बेस केवीए के बारे में अध्ययन दिया हुआ है। तो सबसे पहले परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह पूर्ण लोड धारा पर रेटेड वोल्टेज के सापेक्ष प्रतिघात में वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो है। इसको प्रतिशत में लिया जाता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो परसेंटेज एक्स इजिकल्स टू आई एक्स डिवाइड बाई वी इंटू 100। आई एक्स जो है वो रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है, या प्रतिघात में वोल्टेज ड्रॉप है। यदि रेटेड फेज वोल्टता का उसमें भाग दे दिया जाए तो हम परसेंटेज एक्स निकाल सकते हैं। परसेंटेज एक्स बराबर अब होगा आई एक्स डिवाइड बाई वी इंटू 100। यहाँ पर आई तो पूर्ण लोड धारा है, वी रेटेड फेज वोल्टता है, और एक्स ओम प्रति फेज में रिएक्टेंस है। अब यदि x का मान ओम में दिया हुआ हो और हमें परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना हो, तो एक अन्य सूत्र का भी हम उपयोग लेते हैं। परसेंटेज x इजिकल्स टू के वी ए इंटू एक्स डिवाइड बाई 10 के वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x यदि ओम में हो तो उसको के वी ए से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे 10 इंटू किलो वोल्ट का स्क्वायर। तो इस तरह से हम परसेंटेज x निकाल सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट धारा भी निकाली गई है, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। सेकंड है बेस केवीए। तो आमतौर पर जो पावर सिस्टम में उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न उपकरण की अलग अलग केवीए रेटिंग होती है। इसलिए एक कॉमन केवीए रेटिंग पर सभी एलिमेंट्स की प्रतिशत प्रतिघात को ढूंढना आवश्यक होता है। इस कॉमन केवीए रेटिंग को ही बेस केवीए के रूप में जाना जाता है। As different element of the system has different kVA rating, therefore per unit or percentage impedance or percentage reactance is calculated assuming appropriate kVA rating as a base value. तो बेस केवीए का मान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह निम्न में से कोई भी हो सकता है। पहला, सबसे बड़े संयंत्र के बराबर। दूसरा है कुल प्लांट की क्षमता के बराबर। तीसरा है कोई भी इसमें मनमाना मान ले सकते हैं।
तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में देखेंगे कि केवीए बेस चयन के लिए मान को किस तरह से इन तीनों के आधार पर लिया जा सकता है। अब हम निम्नलिखित संबंध का उपयोग करके परसेंटेज प्रतिघात को बेस केवीए पर रूपांतरित करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, तो हमने देखा ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन अलग अलग केवीए रेटिंग पे है और उनके जो परसेंटेज रिएक्टेंस दिए हुए हैं देयर ओन रेटिंग पर दिए हुए होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक कॉमन केवीए बेस रेटिंग निकालेंगे जिसे बेस केवीए रेटिंग कहा जाएगा। उस पे ही सारे प्रतिशत प्रतिघात को कन्वर्ट किया जाएगा सभी उपकरणों के। तो परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए इज इक्वल्स टू बेस केवीए डिवाइड बाय रेटेड केवीए इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, बेस केवीए डिवाइडेड बाय ओल्ड केवीए मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस एट ओल्ड केवीए। तो जो पुराने उपकरणों पे जो भी केवीए रेटिंग ओरिजिनल दी गई थी उसको हम न्यू केवीए बेस पर जब चेंज करना है तो हम इस फार्मूले का उपयोग लेंगे। मान लीजिए 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उसकी जो परसेंटेज रिएक्टेंस 5% दी गई है। यदि हमने बेस केवीए का चयन 40 केवीए किया गया है तो परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए होगा 40 केवीए डिवाइडेड बाई 20 केवीए इंटू 5%। तो कैलकुलेट करने पे ये आएगा 10%। इसके बाद टॉपिक है 1.3 में 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट ऑन अल्टरनेटर। तो इसका हम 1.1 टॉपिक में भी अध्ययन कर चुके हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम refers to the kind of fault which leads to short circuit on 3 phase. This may be either short circuit on 3 phase or 3 phase to ground fault. अर्थात सिमेट्रिकल फॉल्ट या सममित दोष वह दोष है जो कि सममित दोष धाराओं को यानी सिमेट्रिकल दोष धाराओं को जन्म देते हैं, यानी बराबर दोष धारा इनमें होती है जो कि 120 डिग्री विस्थापन पर होती है। ऐसे दोष को हम सिमेट्रिकल दोष कहेंगे। सममित दोष को संतुलित दोष या बैलेंस फॉल्ट भी कहा जाता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब तीनों फेज एक साथ शॉर्ट होते हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की तुलना में ये दोष शायद ही कभी अभ्यास में होते हैं। 2 प्रकार के सममित दोष हैं। पहला ट्रिपल लाइन फॉल्ट एंड ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसका हमने पूर्व 1.1 टॉपिक में भी अध्ययन कर लिया है। अब हम लेंगे टॉपिक 1.4। इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट केवीए ऑब्लिक करंट, शॉर्ट सर्किट के समय शॉर्ट सर्किट केवीए कितनी होगी और शॉर्ट सर्किट धारा कितनी बह रही होगी फॉल्ट के बिंदु पर, इसका प्रोसीजर देखेंगे किस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन ऑफ बेस केवीए किया जाता है। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट केवीए। तो इस चित्र में फॉल्ट के पॉइंट तक की जो प्रतिबाधा है वह जनरेटर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिबाधा का योग है।
तो इस चित्र में हम देखते हैं जब सिस्टम में किसी बिंदु पर शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट जो धारा बहती है दोष के बिंदु तक सिस्टम की प्रतिबाधा द्वारा सीमित होती है। तो यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसमिशन लाइन है। तो जब बिंदु F पर फॉल्ट आएगा तो जो दोष धारा है या फॉल्ट करंट है वो जनरेटर के रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस और लाइन के रिएक्टेंस की प्रतिबाधा के जोड़ या समेशन के द्वारा लिमिट होगी। तो इस चित्र में हमने देखा कि दोष के बिंदु तक की प्रतिबाधा जनरेटर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिबाधा का योग है। इस प्रकार हमें सिस्टम के प्रत्येक एलिमेंट की दोष के स्थान तक प्रतिबाधा की गणना करने की आवश्यकता होती है। अब चूँकि सिस्टम के विभिन्न एलिमेंट्स की केवीए रेटिंग अलग अलग होती है और उनके जो परसेंटेज रिएक्टेंस होते हैं वो उनकी ओन केवीए रेटिंग पर आधारित होते हैं, तो इन अलग अलग केवीए रेटिंग के स्थान पर हम एक कॉमन केवीए रेटिंग या बेस केवीए रेटिंग का चयन करते हैं और उस बेस केवीए रेटिंग के चयन करने के उपरांत प्रतिशत प्रतिबाधा उस बेस केवीए रेटिंग पर हम निकालते हैं, जिसका सूत्र पहले दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए इज इक्वल टू बेस केवीए डिवाइडेड बाई रेटेड केवीए इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए। तो इस फार्मूले से हम बेस केवीए पर नए परसेंटेज रिएक्टेंस को निकाल लेंगे। अब हमें कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट करनी है। तो हम जानते हैं कि दोष बिंदु तक यदि वोल्टेज V है और दोष बिंदु तक यदि इम्पीडेंस Z है। अब इम्पीडेंस Z R और X रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से मिलके बना होता है। चूँकि हम रिएक्टेंस की तुलना में यहाँ पर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इसलिए अब जो इम्पीडेंस होगी वो रिएक्टेंस के बराबर होगी। तो ISC शॉर्ट सर्किट धारा होगी V डिवाइडेड बाई X। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। परंतु परसेंटेज X हमने जब परसेंटेज X को डिफाइन किया था तो वहाँ उसका मान था IX डिवाइड बाई V इंटू 100। अब समीकरण 2 से X का मान हम लेके समीकरण 1 में रख देंगे तो ISC का मान आ जाएगा I इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज X। तो जहाँ पर I पूर्ण लोड धारा है। इस तरह से हम शॉर्ट सर्किट धारा की कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में कर लेंगे। फिर है शॉर्ट सर्किट केवीए कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट केवीए। तो दोष के बिंदु पर सामान्य सिस्टम वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट धारा के प्रोडक्ट को शॉर्ट सर्किट केवीए के रूप में जाना जाता है। यदि V सामान्य फेज वोल्टेज वोल्ट्स में हो, I बेस केवीए पर एम्पियर में पूर्ण लोड धारा हो, परसेंटेज X बेस केवीए पर सिस्टम की प्रतिशत प्रतिघात हो, तो शॉर्ट सर्किट केवीए फॉर 3 फेज सर्किट होगा 3 इंटू V इंटू ISC डिवाइड बाई 1000। अब ISC का मान हम निकाल चुके हैं। ISC का मान है I इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज X। तो उसको यहाँ रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा बेस केवीए इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज X। तो इस तरह से हमने शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट धारा और शॉर्ट सर्किट केवीए की गणना की है। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से
इसको समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट हम करते हैं। तो यहाँ पर a single line diagram of three-phase power system is shown. The percentage reactance of each alternator is based on its own capacity. Find the short circuit current that will flow into a three-phase short circuit at point F. तो इस डायग्राम में एक त्रिकला शक्ति तंत्र का एक रेखीय चित्र प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक जनरेटर का प्रतिशत प्रतिघात उसकी स्वयं की क्षमता पर उल्लेखित है। बिंदु F पर एक त्रिकला लघु परिपथ होने पर प्रवाहित होने वाली लघुपृथ धारा की हम गणना यहाँ पर हमें करनी है। तो सबसे पहले हमने बेस केवीए, अब यहाँ पर दो जनरेटर दिखाए गए हैं, जनरेटर ए और जनरेटर बी। जनरेटर ए 15,000 केवीए पे है, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस 30% है जो कि 15,000 केवीए पे है। और जनरेटर बी की रेटेड केवीए रेटिंग 20,000 केवीए है और इस 20,000 केवीए पे इसका प्रतिशत रिएक्टेंस जो है वो 50% है। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग केवीए रेटिंग पे है तो सबसे पहले हम इसको एक कॉमन केवीए बेस रेटिंग पर का चयन करेंगे। उस पे फिर हम परसेंटेज रिएक्टेंस के दोनों को ए और बी दोनों के परसेंटेज रिएक्टेंस को चेंज करेंगे। तो अभी जो इसमें हमने बेस केवीए को मान लीजिए हमने 35,000 केवीए मान लिया है तो परसेंटेज एक्स हो जाएगा 35,000। अब बेस केवीए तो 35,000 है, पुराना था इसमें 15,000 ए के लिए, अल्टरनेटर ए के लिए, और इसका रिएक्टेंस था 15,000 पे 30%, तो 35,000 पे इसका हो जाएगा 70%। इसी तरह से रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर बी वो हो जाएगा 35,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 50, क्योंकि 20,000 पर इसका प्रतिघात जो है वो 50% था, तो 35,000 पे इसका हो जाएगा 87.5%। फार्मूला पूर्व में हम डिस्कस कर चुके हैं, उस फार्मूले से हम इसका परसेंटेज एक्स ऑफ अल्टरनेटर ए एंड अल्टरनेटर बी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इसका रिएक्टेंस डायग्राम दिखाया गया है जो कि न्यूट्रल से लेकर फॉल्ट के बिंदु तक हमें रिएक्टेंस इसमें शो किया गया है। तो ये दिख रहे हैं कि दोनों जनरेटर का जो रिएक्टेंस है वो पैरेलल में आ जाएगा। तो 70 और 87.5 का पैरेलल में हम निकालेंगे तो ये रिएक्टेंस आ जाएगा 38.89%। तो शॉर्ट सर्किट धारा होगी I इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज एक्स। चूँकि अब यहाँ पे परसेंटेज एक्स का मान हम निकाल चुके हैं और I का मान हमें निकालना शेष है, तो I निकालेंगे हम। I इजिकल्स टू केवीए जो है हमारे पास बेस केवीए वो 35,000 हमने चेंज कर ली, तो 35,000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई √3। वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है 12 किलोवोल्ट, तो यहाँ पे 12 किलोवोल्ट का नीचे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1684 एम्पियर। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट धारा हो जाएगी I इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज एक्स, तो 1684 इंटू 100 डिवाइड बाई 38.89 ये आ जाएगा शॉर्ट सर्किट धारा। इसमें 4330 एम्पियर।